मनुवादियों को ये बिल्कुल आवाज़ नहीं है इस चीज़ का कि वो सीजेआई हैं, वो इनकी धज्जियाँ उड़ा के फेंक देंगे। लेकिन विद्वान हैं, उन्हें भी पता है कि मुझे किस तरीके से काम लेना है, लेकिन वो अपना स्टेप बाद में उठाएंगे। लेकिन आज जनता इस बात को कह रही है कि हमको जस्टिस चाहिए, क्योंकि जब हम अपने लिए न्याय पाने के हकदार हैं तो हम उनके लिए भी एक न्याय की लड़ाई लड़ेंगे। अगर इस बात पर अगर सीजेआई साहब ने स्टेप नहीं उठाया तो पूरे देश की जनता, पूरी जुडिशरी, पूरा एडवोकेट समाज इस चीज़ के लिए एक बड़ा आंदोलन उठाएगा, क्योंकि ये मनुवादियों के लिए बहुत ही आगे के लिए एक बहुत ही ऐसा हम बताने वाले हैं कि हम लोगों में इतना जोश है, हम लोगों में इतना क्रोध है कि ये जो घटना है बहुत निंदनीय है, ये बिल्कुल नहीं होनी चाहिए थी। और इस तरीके की घटनाएं घटित करने के बाद मनुवादी अपने उनके हौसले और बुलंद होते जा रहे हैं। जब हम ऐसी बड़ी पोस्ट पे लेके बाबा साहब के संविधान को लेकर जब हम आज आगे बढ़े हैं, यहाँ क्या आ गया? यहाँ एक मानसिकता है। जब मानसिकता ही आपकी गंदी है और कभी आप कहते हो कि हम समान हैं, आरक्षण को ख़त्म कर दो, समानता और आरक्षण ये सब चीज़ें तो बात की है। आप यहीं पे ही बात देख लीजिए कि जब आपके अंदर ये जातिवादी भावना, मनुवादी भावना अभी तक इतनी अंदर घुसी पड़ी है, जिसके चलते आप इतने बड़े बड़े कदम उठा रहे हैं, तो समानता का तो अब बात ही अलग हो गई। जब हम इतने ऊंचे पद पर रह के सुरक्षित अपने आप को नहीं महसूस करेंगे तो सुरक्षित कैसे महसूस करें? अगर ऐसी बात होती तो शायद उनको डर होता, कोई खौफ होता, भरी अदालत में इस तरीके की हरकत ना होती। तो आम जनता भाई, पूरा हमारा ये एक न्याय का फील्ड है, यहाँ से लेके वहाँ तक का, और सुप्रीम कोर्ट से ऊपर कोई पावर नहीं है जहाँ पे हम जाएंगे। तो आम जनता की इस चीज़ को इस आम जनता को क्या संदेश पहुँच रहा है कि आम जनता जो क्राइम ये बढ़ रहा है, तो एक तो और ज़्यादा क्राइम बढ़ने वाला है। इस घटना को लेकर अगर तुरंत ही स्टेप सरकार ने नहीं लिया तो ये घटना बहुत बड़ी हो जाएंगी और पूरे देश में एक आतंकवादी का रूप ये ले लेंगी। और आतंकवादी कहीं और नहीं, ये तो वही सुरक्षा ले रहे हैं, हमारे ही उसमें पल रहे हैं कि इनको इतनी शर्म नहीं है कि अपने मनुवादी विचारों को लेके आप एक एजुकेटेड पर्सन के लिए आप वहाँ तक ले जा रहे हो, उस चीज़ को वहाँ तक पहुँचवा रहे हो। फिर एक आम इंसान में और एक एजुकेटेड पर्सन में फ़र्क क्या रह गया है? पूरे सिस्टम को आपने तहस नहस कर दिया इस घटना को लेके। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि सरकार को इसमें तत्काल से कदम उठाने चाहिए, और ऐसे कदम उठाने चाहिए तत्काल से, उनके लिए एक ऐसी कार्रवाई करनी चाहिए और सभी को एक सुरक्षा देनी चाहिए। हम अधिवक्ता हैं, अधिवक्ता होने के नाते हमारा भी फ़र्ज बनता है कि हमारे लिए भी एक सेफ्टी होनी चाहिए, क्योंकि अब तो हम आसानी से कह सकते हैं कि जब वहाँ सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई वो सुरक्षित नहीं है तो हम सुरक्षित हैं, ये तो हम कह ही नहीं सकते, हम सोच ही नहीं सकते इस पर। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं रेंजर टीवी इंडिया। ना धर्म ना जात, केवल सच के साथ। दर्शकों, आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें। मैम, क्या कहना चाहेंगी जिस प्रकार से हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट के जज B.R. गवई जी के ऊपर जिस प्रकार से एक संविधान विरोधी के द्वारा एक अपमानजनक अभद्रता करने की कोशिश की गई थी, उसको देखते हुए आप क्या कहना चाहेंगी, और उस अपमानजनक बात को लेकर किस प्रकार की सजा होनी चाहिए, इस विषय को लेकर क्या कहना चाहेंगी? जी, मैं ये कहना चाहूँगी कि जो हरकत इन मनुवादियों ने करी है अभी सीजेआई के विरुद्ध, इन्होंने इतना बड़ा स्टेप उठाने की, पहले तो सबसे बड़ी बात ये एक बहुत ही निंदनीय घटना है जिसका अंजाम बहुत ही बुरा होना चाहिए। इनकी हिम्मत कैसे बढ़ गई जो सीजेआई तक इनके हाथ पहुंच रहे हैं, जो इस तरीके की घटना को अंजाम देने का इनका साहस जुटा पा रहे हैं। अगर इनके अंदर इतना जरा भी न्यायपालिका का कोई भी खौफ नहीं है, तो जब इनके अंदर नहीं है तो हमारी जुडिशरी और हमारे जजेस, हमारे एडवोकेट, ये कोई सेफ जोन में नहीं रह सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात कि यहाँ हम न्याय के लिए बैठे हैं, यहाँ से सेशन कोर्ट जाएंगे, सेशन से हम हाई कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट से हम सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट से ऊपर भी कोई पावर नहीं है
जब वहाँ से ऊपर कोई पावर नहीं है, अब उस पावर को ही ललकार दिया गया। कितनी हिम्मत है। तो मनुवादी चाहते क्या हैं? इस तरीके की घटना घटित करने के बाद मनुवादियों को ये बिल्कुल आवाज़ नहीं है इस चीज़ का कि वो सीजेआई हैं, वो इनकी धज्जियाँ उड़ा के फेंक देंगे। लेकिन विद्वान हैं, उन्हें भी पता है कि मुझे किस तरीके से काम लेना है, लेकिन वो अपना स्टेप बाद में उठाएंगे। लेकिन आज जनता इस बात को कह रही है कि हमको जस्टिस चाहिए, क्योंकि जब हम अपने लिए न्याय पाने के हकदार हैं तो हम उनके लिए भी एक न्याय की लड़ाई लड़ेंगे। अगर इस बात पर अगर सीजेआई साहब ने स्टेप नहीं उठाया तो पूरे देश की जनता, पूरी जुडिशरी, पूरा एडवोकेट समाज इस चीज़ के लिए एक बड़ा आंदोलन उठाएगा, क्योंकि ये मनुवादियों के लिए बहुत ही मतलब आगे के लिए एक बहुत ही ऐसा हम बताने वाले हैं कि हम लोगों में इतना जोश है, हम लोगों में इतना क्रोध है कि ये जो घटना है बहुत निंदनीय है, ये बिल्कुल नहीं होनी चाहिए थी। और इस तरीके की घटनाएं घटित करने के बाद मनुवादी अपने हौसले और उनके हौसले और बुलंद होते जा रहे हैं। जब हम ऐसी बड़ी पोस्ट पे लेके बाबा साहब के संविधान को लेकर जब हम आज आगे बढ़े हैं, यहाँ क्या आ गया? यहाँ एक मानसिकता है। जब मानसिकता ही आपकी गंदी है और कभी आप कहते हो कि हम समान हैं, आरक्षण को ख़त्म कर दो, समानता और आरक्षण ये सब चीज़ें तो बात की है। आप यहीं पे ही बात देख लीजिए कि जब आपके अंदर ये जातिवादी भावना, मनुवादी भावना अभी तक इतनी अंदर घुसी पड़ी है, जिसके चलते आप इतने बड़े बड़े कदम उठा रहे हैं, तो समानता का तो अब बात ही अलग हो गई। जब हम इतने ऊंचे पद पर रह के सुरक्षित अपने आप को नहीं महसूस करेंगे तो मतलब सुरक्षित कैसे महसूस करें? अगर ऐसी बात होती तो शायद उनको डर होता, कोई खौफ होता, भरी अदालत में इस तरीके की हरकत न होती। तो आम जनता, भाई पूरा हमारा ये एक न्याय का फील्ड है, यहाँ से लेके वहाँ तक का, और सुप्रीम कोर्ट से ऊपर कोई पावर नहीं है जहाँ पे हम जाएंगे। तो आम जनता की इस चीज़ को इस आम जनता को क्या संदेश पहुँच रहा है कि आम जनता जो क्राइम ये बढ़ रहा है, तो एक तो और ज़्यादा क्राइम बढ़ने वाला है। इस घटना को लेकर अगर तुरंत ही स्टेप सरकार ने नहीं लिया तो ये घटना बहुत बड़ी हो जाएंगी और पूरे देश में एक आतंकवादी का रूप ये ले लेंगी। और आतंकवादी कहीं और नहीं, ये तो वही सुरक्षा ले रहे हैं, हमारे ही उसमें पल रहे हैं कि इनको इतनी शर्म नहीं है कि अपने मनवादी विचारों को लेके आप एक एजुकेटेड पर्सन के लिए आप वहाँ तक ले जा रहे हो, उस चीज़ को वहाँ तक पहुँचवा रहे हो। मतलब फिर एक आम इंसान में और एक एजुकेटेड पर्सन में क्या फ़र्क क्या रह गया है? पूरे सिस्टम को आपने तहस नहस कर दिया इस घटना को लेके। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि सरकार को इसमें तत्काल से कदम उठाने चाहिए और ऐसे कदम उठाने चाहिए तत्काल से उनके लिए एक ऐसी कार्रवाई करनी चाहिए और सभी को एक सुरक्षा देनी चाहिए। हम अधिवक्ता हैं, अधिवक्ता होने के नाते हमारा भी फ़र्ज बनता है कि हमारे लिए भी एक सेफ्टी होनी चाहिए, क्योंकि अब तो हम आसानी से कह सकते हैं कि जब वहाँ सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई वो सुरक्षित नहीं है तो हम सुरक्षित हैं, ये तो हम कह ही नहीं सकते, हम सोच ही नहीं सकते इस विषय पे। तो मैं यही कहना चाहूँगी, इसी के साथ बाबा साहब के संविधान को भी हमें साथ साथ बचाना है और अपने लोगों को भी सुरक्षित रखना है। इसके लिए हमारी सरकार को बहुत बड़ा तुरंत एक स्टेप उठाना चाहिए, जिसके चलते इन दोषियों को सज़ा मिलनी चाहिए। मैम, किस प्रकार से सरकार के द्वारा उनको किस प्रकार से एक दंडित किया जाए जिससे कि आने वाली पीढ़ियाँ और मतलब ऐसे कृत्य करने में 10 बार सोचें? जी, इनके लिए सरकार को सबसे पहले इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए, दोषद्रोही करार देते हुए, इनको करते हुए, क्योंकि यहाँ एविडेंस की इतनी कलेक्ट करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि साफ साफ सबके सामने आ गया है। जब इनको ऐसी सजा में और तुरंत इनको नहीं, जितने भी ये मनोवादी हैं सबको एक चिन्हित करते हुए इन सबको एक एक करके इनके मंसूबों में कामयाब नहीं होने देना है। इनको तुरंत से स्टेप लेके और बिल्कुल इनको बाहर निकाल के फेंकना है। देशद्रोही करार करते हुए इनको बाहर निकालना है, अपने देश से बाहर निकालना है इनको। मैम, क्या कहना चाहेंगी कि जिस प्रकार से हमारे भारत देश का जो राष्ट्रीय पुरस्कार है, जो हमारे महापुरुषों को सम्मान के तौर पर दिया जाता है, भारत रत्न, तो इसी श्रृंखला में जो आने वाला समय है, जो भारत सरकार भारत रत्न पुरस्कार, राष्ट्रीय पुरस्कार
जो देगी हमारे महापुरुषों को। उसी श्रृंखला में हमारे जो चैनल है मुहिम चला रहा है कि मानवर काशीराम साहब को भी राष्ट्रीय पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया जाए सरकार के द्वारा। इस विषय को लेकर आपका क्या विचार है? बिल्कुल आपका सवाल सही है और आपको ये आपने मुद्दा उठाया, अच्छी बात है कि माने काशीराम जी ने जो हमारे समाज को आगे बढ़ाया, वो भी अपने समाज के हैं, पूरे समाज को आगे बढ़ाया, दलित पिछड़े लोगों को, जैसे कि हमारे बाबा साहब का संविधान है उसके द्वारा उनका बनाई हुई कुछ नीतियां हैं, उन पर उन्होंने काम किया। काम करने के बाद एक पहचान मिली, समाज को पहचान दिलवाई उन्होंने, तो उनको पुरस्कार मिलना ही चाहिए। और आपने ये सवाल उठाया, आपके चैनल के माध्यम से मैं यही कहना चाहूँगी, सभी लोगों से ये बताना चाहूँगी कि उनके इस योगदान में हम सबका महत्वपूर्ण योगदान होना चाहिए। उनके इस पुरस्कार को दिलवाने में हम सबका ही एक महत्वपूर्ण योगदान होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने जो हमारे लिए किया है, भाई कहीं ना कहीं कोई जब हमारे प्रति सोच रहा है, समर्पित है, तो हमको भी वो काम करना है। ये नहीं है कि वो सामने वाला हमारे लिए कर रहा है और हम उसके लिए कुछ नहीं कर पा रहे। हम ये नहीं सोच रहे हैं कि हमको आज ही हर चीज़ का रिजल्ट आज ही मिलना है। पहले लोगों ने करा, उसका हमें आज मिल रहा है, आज हम करेंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ी को मिलेगा। लेकिन हम ये कहें कि हम उसको देने क्या वाले हैं, तो धन दौलत तो एक अलग चीज़ है। लेकिन बाबा साहब ने शिक्षा के क्षेत्र में, मतलब आज मैं बोल पा रही हूँ, जाहिर सी बात है, अगर वो संविधान में नहीं लिखा होता तो क्या हम यहाँ बोल पाते। उन्हीं के मिशन को मान्यवर काशीराम जी ने आगे बढ़ाया, बहन जी ने आगे बढ़ाया, तो जब उन लोगों ने आगे बढ़ाया तो वो डिज़र्व करते हैं, ये पुरस्कार उनको मिलना चाहिए। तो इसलिए आपके चैनल के माध्यम से मैं यही कहना चाहूँगी कि हम लोगों को मिलजुल कर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाना चाहिए। जो भी आप अपना करने वाले हो, पुरस्कार उनको देने वाले हो, देना है, वो डिज़र्व करते हैं, उनको मिलना ही चाहिए। जय भीम, नमो बुद्धाय।